में बताएंगे कि किसी भी साम्राज्य के पतन के दो तीन महत्वपूर्ण कारण होते हैं। कारण क्या होते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई साम्राज्य है, उसमें योग्यता आधारित साम्राज्य बना, मतलब योग्य शासक है उसमें, तो साम्राज्य क्या करेगा, सस्टेन करेगा, लंबा चलेगा। लेकिन योग्य के बाद अयोग्य शासक अगर हो जाएंगे तो क्या वही उतना विशाल साम्राज्य सस्टेन कर पाएगा, पतनशील हो जाएगा। तो सबसे बड़ा किसी भी साम्राज्य के पतन का जो सबसे महत्वपूर्ण कारण होता है वो होता है अयोग्य उत्तराधिकारी। तो अगर आप देखते हैं अशोक के बाद कोई भी इतना महान शासक नहीं हो पाया जितना कि अशोक, बिंदुसार और चंद्रगुप्त मौर्य हैं। अशोक के बाद होते हैं सालिसू, इनके बाद होते हैं संप्रति, फिर होते हैं दशरथ, फिर होते हैं लास्ट में बृहद्रथ। बृहद्रथ की हत्या करके ही पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। तो ये अयोग्यता का पूरा एक खाका खिस्सा है और ये अपनी अयोग्यता से इतने विशाल साम्राज्य को, जो कि पूरे अखिल भारतीय साम्राज्य को पहली बार अपने में समेटा हुआ था, वो पतनशील हो जाता है। ठीक है, मौर्य साम्राज्य ही पहला अखिल भारतीय साम्राज्य होता है। इसके पहले हमने आपको बताया है कि पहले ऋग्वैदिक काल में अगर आप देखते हैं तो जन होता है। जन यहाँ इकाई किसकी थी, कबीला की थी, कबीला होते थे। ठीक है, यही मौर्योत्तर को क्या कहते हैं, वैदिकोत्तर या उत्तर वैदिक काल में जनपद बनता है। सर्वप्रथम क्या कहते हैं, क्षेत्रीय इकाई की संकल्पना आती है। और फिर हम लोग देखते हैं 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में यही महाजनपद होता है। और मौर्य काल में आते आते यही महाजनपद किसमें तब्दील हो जाता है, साम्राज्य में तब्दील हो जाता है। जो ऋग्वैदिक काल में जन था वही मौर्य काल में आते आते साम्राज्य हो जाता है। और साम्राज्य के स्थायित्व के लिए या उसकी सस्टेनेबिलिटी के लिए योग्य शासकों का होना बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो सिंपल सी बात है, अशोक के बाद कोई योग्य शासक यहाँ पर नहीं हुआ है, इसलिए इस साम्राज्य का पतन हो गया। वही है सक्षम शासकों का अभाव। फिर तो जब अयोग्य शासक हुए, इन्हीं अयोग्यता को देखते हुए वहां आक्रमण भी हुए। मौर्योत्तर काल शुरू होता है मौर्य काल के बाद। तो मौर्योत्तर काल शुरू होता है किसके बाद, मौर्य काल के बाद। और मौर्योत्तर काल में हम देखते हैं कई विदेशी आक्रमण होते हैं। विदेशी आक्रमण में पहले आक्रमण होता है हिंद यमनों का। हिंद यमन होता है। इसी वंश का शासक था मिनांडर। हम लोग जब इतिहास की जानकारी पढ़ रहे थे तो मिलिंद उपन्हों में हम लोगों ने बताया हुआ था। ठीक है, तो पहला जो